जैसे ही घर के कामों से फुर्सत मिलती है, छुट्टी मिलती है, मैं इनसे मिलने के लिए चली आती हूँ और इनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरी तरह ये भी बहुत खुश होते हैं। देखा बनी कैसे दौड़ के आया मेरे सामने, जैसे ही से मैंने आवाज़ दी और फिर मेरे साथ दौड़ता-दौड़ता यहाँ बाड़े तक आया, एकदम फुल स्पीड में। मतलब कितनी खुशी होती है भाई, कितनी खुशी होती है इन लोगों को। इनसे मिलने आओ तो बस ऐसा लगता है कि ये एकदम पागल हो गए हैं एकदम। और इसने देखो नाखून लगा दिए, तो क्या ही कर सकते हैं, खुशी के मारे इनको क्या पता चलता है कुछ भी। ये सिर्फ हाथ फेर दो, खाना खिला दो, इतने में ये आप पे निछावर हो जाते हैं। और ये देखो लूसी और कालू अंदर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, अंदर घुसे हम लोग। तो जैसे ही मैं अंदर घुसी, कालू ने पूरी कमर मटका के अपना एंटीना हिलाना शुरू कर दिया। और है ना, लूसी भी मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, मगर जितने ही कालू कूद जाता है, कालू के मेरे हाथ फेरो, मेरे हाथ फेरो, जितने चीकू आ गया तो लूसी ने कहा रहने दो, तू नाराज मत हो मेरी बच्ची। तो फिर लूसी के भी हाथ फेर दिया। तो बस खुश हो गए, और क्या है, खुश हो जाते हैं इतने में। ये तो बच्चे प्यारे से तीनों, लूसी, कालू, वनीला, चिक्कू। वनीला आजकल बाहर रह रहा है अभी, और उससे इनका लड़ झगड़ा हो रहा है। और वनीला कहीं कहीं घूमने भी चला जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो सब गायों से मिल लेते हैं। यहाँ पे जो जितने भी ज़्यादा जने हो गए थे तो उन सबको तो बड़ी वाली जगह पे भेज दिया है। यहाँ पे ये बस 2-3 जने रहे हैं, इनको भी बाद में शिफ्ट करेंगे। ये देखो चिकू कितना मस्त लग रहा है, नहीं कितना क्यूट लग रहा है। लोग ब्रीड के जानवर खरीद के क्यों लाते हैं? सड़कों पर इतने सुंदर, इतने प्यारे बच्चे हैं जो ब्रीड वालों को भी फेल करते हैं, और उनकी जो मतलब बेचने वाले हैं वो भी तो कितनी उनको दुखदाई पीड़ादायी स्थितियों से गुजार करके पैदा करवा के फिर बेचते हैं। और फिर आप नहीं पालते हो, सड़क पे छोड़ देते हो, तो वो तकलीफ़ पाते हैं। तो ऐसी तकलीफ़ देने की बजाय ये सड़क पर है ना इतने सारे, इनमें से कोई एक सुंदर चुन के आपको अगर पालना ही है तो ले आओ बिना पैसों के। अब देखो ये बन्नी को कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये न्यात बाहर हो गया, यानी कि अलग कर दिया गया है इससे। तो अभी ये बाहर वाले कमरे में रहता है जहाँ पहले चिक्कू रहता था। अब सबको खाना दे दिया है। आज मैं खाने के टाइम पहुंच गई हूँ, इसीलिए नहीं, जब तो खाना सुबह चाचा दे देते हैं, शाम को भी चाचा दे देते हैं। तो अभी ये लोग चीकू, कालू, वनीला सब खाना खा रहे हैं। फिर हम वापस घर पहुँचे तो ये देखो, ये कुक्की गेट के नीचे यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि गेट खुले तो मैं अंदर घुस जाऊँ। और अब आजकल ज़्यादातर ये यहीं पे बैठने लग गया है। तो ये अगर यहाँ बैठेगा तो चुन्नी को भी पिटाई कर सकते हैं दूसरा। और ये देखो ये शेरू ने क्या कर दिया, शेरू ने ना जो पीने के लिए दूध दिया था, खाना दिया था, उसमें पूरी मिट्टी भर दी, मुंह से पूरा मिट्टी से भरे जा रहा है। मैंने कहा भाई शेरू तुझे नहीं खाना था तो तूने वेस्ट क्यों किया? इसके लिए यहाँ पे ये क्या है, बहुत मेहनत कर रहा है ना, तो पानी भर के रखा हुआ है कि प्यास लगेगा तो पानी पी लेगा। थोड़ा गला खराब हो गया है तो पानी पी लेगा, थक जाएगा तब, क्योंकि जब मैं दूंगी तब तक क्या पता ये प्यासा रहे। तो यहाँ पे ये देखो पूरा गड्ढा वड्ढा खोद के आराम से मिट्टी विट्टी बिखेर के यहाँ आराम फरमा रहा है। मैंने कहा भाई शेरू, ए शेरू, सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। पास में गई, मैंने कहा शेरू, तो ऐसे देखो कैसे देख रहा है, जैसे कि भाई क्या ये आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तो ऐसे ही गड्ढे खोदूंगा। भाई तू खोदेगा तो वो तो मुझे भी पता है, मगर मिट्टी इतनी दूर दूर तक गिरा देता है, वापस सफाई करनी पड़ती है। मगर इसकी टेंशन नहीं है। ये सुबह घुमाने के लिए निकले तो अंका बंका टीम सामने ही खड़ी थी। अंका बंका टीम इसका ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी बाहर निकल के आने वाला है। और सेलिब्रिटी के स्वागत में ये सारी भीड़ एकत्रित हुई हुई है। यह एक्चुअल में सबको सुबह सुबह शेरू निकलता है तभी खाना मिलता है। तो सुबह सुबह जब शेरू को घुमाने ले जाते हैं तो इनको भी खाना खिला देते हैं। तो ये भी क्या है कि एक जगह खाना खा के रुकते नहीं है, ये हमारे साथ साथ में घूमते रहते हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इनको कहती हूँ भाई एक जगह खा के तुम लोग रुक जाओ, मेरे पास अब खाना नहीं है। सारा का सारा थैली का खाना ख़त्म करके फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मगर जितने कुक्की दिख गया, और कुक्की जैसे ही शेरू के पास आता है, शेरू है ना उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, उसे गुस्सा आता है इसके ऊपर। तो मैंने कहा कुक्की साइड में ही रह जा, नहीं तो शेरू तुझे पीटेगा। मगर ये तो खुद ही ढीठ है पक्का। मगर क्या कर सकते हैं, ये आगे नंदी महाराज सींग टूटे हुए खाना खाने के लिए। इनके बारे में तो मैंने बताया ही था एक और वीडियो में
तो ये भी टाइम से टाइम आ जाते हैं। जब इनका टाइम होता है, मन होता है, तो हम उस समय इन्हें यहाँ इंतज़ार करते रहते हैं, रोटी खिला देते हैं, ये चले जाते हैं। ये शेरू सुबह सुबह इंतज़ार कर रहा है, जब तक नहीं निकलेंगे इसे ले जाने के लिए तब तक इसकी चूचा चलती रहेगी, और चूचा बंद भी नहीं होनी है। देख रहे हो कैसे कर रहा है। इसे तो बस घूमने जाना है, उस वक्त इसकी बेचैनी शुरू होती है। पूरे दिन शेरू कहाँ है कोई पता नहीं चलता, आराम से सोया रहता है, रात को बाहर घूमता रहता है, और सुबह उठते ही चलो घूमने, क्योंकि सुबह सुबह ही घर से बाहर निकलता है। तो बाहर वाले आंगन में रात को घूमता है, तो सुबह ये जब बाहर निकलता है तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, जैसे ऐसे लगता है जेल से आज़ाद हो गया है। और वैसे तो इसे सुसु पोटी जाना होता है ना, तो ये क्या ही कर सकता है, कंट्रोल। तो ये देखो अब खा रहा है ये खाना, शेरू दूध रोटी खा रहा है, मगर दूध पी लेगा, रोटी नहीं खाएगा, क्योंकि इसमें दूध में रोटी खाने की इसको आदत नहीं है। बस थोड़ी जच जाए तो फिर भी हो सकता है खा लेगा, तो रोटी तो छोड़ देगा। अब देखो इसे दूध दिया, बाहर बैठा हुआ था, तो इसे आजकल खाना नहीं होता तो ऐसे मुंह से है ना, ये मतलब खाने में मिट्टी डाल देता है। अब इसने दूध में मिट्टी डाल दी है ना, गजब का। शेरू ऐसे नहीं करते, इसको समझाया मगर ये कहाँ समझने वाला है। ये ऐसी नई नई क्यूट सी हरकतें रोज करता ही रहता है, जिन्हें देख करके मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। इसकी यादों को सेव करने के लिए, कि शेरू ऐसे करता है, शेरू ऐसे करता है, शेरू ऐसे करता है। और जैसे हर घर में किसी एक चीज़ की मतलब कथनी होती है, जब सब इकट्ठे होके बैठते हैं ना, या कोई आता है तो हमारे यहाँ पे शेरू पुराण सुनाया जाता है सबको, कि शेरू ये करता है, शेरू वो करता है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर है ना कालू, वनीला, लूसी, शेरू, और ये क्या नाम है बाहर बैठती है जो, चुन्नी और कुकी, मतलब इन सब की बात होती रहती है। जिम्मी को भी मैं भूली नहीं हूँ, मगर बस वही है कि मैं उसको लाई नहीं हूँ। इस चीज़ का अफसोस तो मुझे हर वीडियो में रहेगा, मगर क्या करूँगी, सबको मैं साथ में नहीं रख सकती। इसको गुस्सा आ रहा है। कैसे गुस्सा आ रहा है इसको गुस्सा बहुत ज़बरदस्त आता है, मतलब इसको ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे इनके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। गजनी बन जाता है, गजनी की तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। तो देखो कैसे देखो रहा और साथ ही साथ गुर्राए जा रहा है ना। थोड़ी देर में रंग बदलता है गिरगिट की तरह, और अब मिट्टी भरी जा रही है गड्ढे में। रोज भर लो बेशक, रोज खोद देगा, इसका यही काम है, क्या कर सकते हैं। ये गड्ढे खोदेगा, हम गड्ढे भरेंगे, और इसी तरह से सब कुछ चलता रहेगा। खैर अब शेरू के दूध पीने का टाइम हो गया है। ये क्या है, मैं कई दिनों की वीडियो है ना एक साथ में अपलोड कर रही हूँ ना, तो आज शेरू अब दूध पीने के लिए इसके पीछे पीछे लेके घूम रही हूँ। और नाटक देखो इस नाटक कंपनी के, इसको पीना भी है, मगर ये कह रहा है कि मेरे पीछे